हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस सीरीज में। है ना। देखिए अब क्या है, आपका नेट का जो है एग्जाम आ गया है। एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। ज्यादा नहीं, 5 से 10 क्वेश्चंस आपका वेटेज रखता है। लेकिन वो 5 से 10 क्वेश्चंस भी अगर आपके बन जाते हैं तो भैया बहुत बड़ा वेटेज मिल जाता है। ठीक है, तो आज से हम आपके जैसे चाय नाश्ता होता है ना, वैसे ही आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बस एक तड़का लगाने वाले। क्या करने वाले, 10 से 12 मिनट की क्लास होगी। 10 से 12 मिनट में आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाएगा। जैसे आज हम शुरू करने वाले कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट से शुरुआत करेंगे। इसके 2 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो बनाएंगे, और 2 क्वेश्चन जो है अपने क्वेश्चन बनाएंगे। ये 4 क्वेश्चन के तहत आज हम कॉस्ट ऑफ डेट को पूरे तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चन के जैसे ही आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहा हूं, तो ये बात आपको जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, आपके क्लास में। आइए देखिएगा सर, ये जो क्लास का जो नोट्स है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल नेट वाला भैया पे मिल जाएगा, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहेगी। ये नेट वाला भैया का ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या होता है कॉस्ट ऑफ डेट। अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट की बात करें तो जब भी हम कोई लोन लेते हैं, जब भी कोई हम डेट लेते हैं, तो उसके बिहाफ पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। दैट इज द पार्ट ऑफ क्या सर, कॉस्ट ऑफ डेट। वो उसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए हमने लोन लिया, और 10 लाख लोन के बदले में हम 1 लाख रुपए अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज क्या, कॉस्ट ऑफ डेट। और यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कहलाता है, तो सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो सारी चीजें, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ये सारे चीजों का मर्जर जो है वो क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, इंटरेस्ट रेट है किसी भी कंपनी और इंडिविजुअल पे ऑन दियर डेट सच एज लोन एंड बॉन्ड्स। लोन और बॉन्ड्स पर जो आप पे करते हैं क्या, इंटरेस्ट। कह रहा है कैलकुलेट किया जाता है बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, जिसको हम लोग विद टैक्स या विदाउट टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए कॉस्ट ऑफ डेट को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी बोला जा सकता है, या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बोला जा सकता है, जो डिबेंचर होल्डर्स को रिक्वायर होता है वापस लेने का एक बार वर्ष है। देखो सीधा सीधी बात समझो, जो डिबेंचर डेप्ट होल्डर्स है जो रखते हैं, ठीक है, उसको क्या चाहिए कि भैया अगर हम 10 लाख रुपया का लोन ले रहे हैं, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो कम से कम उतना पैसा तो हम कमा लें, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ डेट। अब हम थ्योरी पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। तो 2 तरीके के डेट होते हैं, एक होता है इरेडमेबल डेट, एक होता है रिडीमेबल डेट। ठीक है, इरेडमेबल डेट, रिडीमेबल डेट। अब इरेडमेबल डेट और रिडीमेबल डेट में जो है दो फॉर्मूले हैं। एक होता है विदाउट टैक्स, होता है विद टैक्स, इसको हम लोग बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला देखते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं जी। तो शुरू करें जी सर। तो पहला हम लोग किसका लिखेंगे, इरेडमेबल डेट का। किसका, इरेडमेबल का। ठीक है, इरेडमेबल डेट, ध्यान देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखें, आ जाओ क्या है, आ जाओ। कॉस्ट ऑफ डेट होता है केडी इक्वल टू, एक होता है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। ये हो गया विदाउट टैक्स, मतलब इसको बोल सकते हैं बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। ठीक है, टैक्स जो लग गया आफ्टर टैक्स, तो इसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स, है ना, इनटू 100। और ये क्या हो गया, ये हो गया आफ्टर टैक्स। ठीक है, क्लियर है बात जी सर। ये हो गया फॉर्मूला, देखिएगा बेसिकली फॉर्मूला में बता रहा हूं अभी, है ना जी। चलिए नेक्स्ट चलें जी सर। अब आ जाएगा रिडीमेबल डेट। क्या आ जाएगा, रिडीमेबल डेट, है ना। आ गया रिडीमेबल डेट जी सर। पहला फॉर्मूला जो है किसका सर, विदाउट टैक्स यानी बिफोर टैक्स वाला। क्या होगा, इंटरेस्ट प्लस क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू माइनस नेट प्रोसीडिंग्स डिवाइडेड बाय एन। कितना टाइम लग रहा है वो, यहां हो जाएगा एम भी प्लस एन पी यानी कि नेट प्रोसीडिंग्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं सर, कहीं दिक्कत नहीं हुई। ये हुआ क्या, विदाउट टैक्स वाला, या जिसको हम कह सकते हैं बिफोर टैक्स, है ना। यही है फॉर्मूला जी सर। चलिए दूसरा देखें,
KD इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू, चलिए दूसरा देखें, कॉस्ट अगर जहां पे इंटरेस्ट हो तो सॉरी टैक्स हो, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस MV माइनस NP डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस NP डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे हो जाएगा 100। ये है रिडीमेबल और इरेडीमेबल का फॉर्मूला, ये आपका नजर आ गया आपके पास, ठीक है, इसको बस याद करना है, ये याद हो जाएगा, काम बन जाएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। INT हो गया इंटरेस्ट, MB हो गया मार्केट वैल्यू, कितना मार्केट में इसका वैल्यू अभी, नेट प्रोसीडिंग्स हो गया कि मान लो फ्लोटेशन कॉस्ट आ गया, प्रीमियम हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सब चीज मिलने के बाद की वैल्यू, ठीक है, तो जैसे डिस्काउंट आ गया तो घटा देंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट आ गया तो घटा देंगे, लेकिन फिर अगर प्रीमियम आ गया तो ऐड कर देंगे। फिर N होता है टाइम और बाकी सारी चीज, बाकी तो और कुछ है भी नहीं, बस यही सारी चीजें हैं, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखो यार सिर्फ मैं इसकी बात नहीं करूंगा, ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन बना दूंगा डायरेक्टली, कौन सा, डायरेक्ट टैक्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो मैं डायरेक्ट टैक्स वाला क्वेश्चन बना दूंगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए जाते हैं। आ जाओ शुरू करें, आ जाओ पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन जी, कह रहा है क्या, ए लिमिटेड हैज 8% परपेचुअल डेट, कितना है 8% परपेचुअल डेट, परपेचुअल डेट मतलब इरेडीमेबल डेट बोल रहा है, ठीक है जी, कितना का, ₹20 लाख का। कह रहा है टैक्स रेट कितना है 40% है। कह रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट इफ दीज डेट आर इशूड एट पार एंड इरेडीमेबल। देखो पार पे इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रीमियम पे इशू हो तो सर प्रीमियम पे इशू होगा तो हम लोग नेट प्रोसेस में जोड़ देंगे। जैसे अगर हम वर्किंग नोट करें, इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग नोट करें तो पहले इंटरेस्ट निकाल लें, क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर, 20 लाख रुपया है, ठीक है, 20 लाख रुपया कितना परसेंट परपेचुअल डेट है, 8%, तो कितना हो गया 8%, 8/100 यानी कि 20 लाख का 1,60,000 हो जाएगा, है ना, निकल गया 1,60,000। चलो टैक्स रेट कितना है, 40% है जी सर, और कोई दिक्कत नहीं सर, और कोई दिक्कत तो नहीं है। और नेट प्रोसीड्स क्या हो जाएगा यहाँ 20 लाख, क्योंकि नेट प्रोसीड में अभी एट पार वैल्यू पे है, प्रीमियम पे रहता तो जोड़ते और डिस्काउंट पे रहता तो घटाते। आगे है क्वेश्चन, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो अब इसका फॉर्मूला देखें जी सर, KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीडिंग्स इनटू 100, यही था फॉर्मूला, कुछ है नहीं सर, यही फॉर्मूला है। आ जाओ आप देखो इंटरेस्ट कितना है 1,60,000, ठीक है, देखिए 1 माइनस टैक्स रेट 40% यानी कि 0.40 आ गया, ठीक है, नेट प्रोसीडिंग्स कितना हो जाएगा 20 लाख, ठीक है, इनटू 100 कर दीजिए, 1,60,000 को 0.6 से गुना करिएगा तो 96,000 आएगा। बोलेगा 0.6 कहां से आ गया सर, एक में 0.4 जाएगा 0.6 बचेगा ना जी, उसके बाद यहां 20 लाख लिख दीजिए नीचे, ठीक है जी सर, इनटू 100 काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक और फिर एक कट जाएगा, फिर एक कट जाएगा। अब 96/20 और काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 24 दूनी 48 दूनी 96, तो कितना परसेंट आ जाएगा 4.8%, कितना आ जाएगा 4.8%, ये हो गया आंसर। देखो आ गया ना पहला। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही लिखा रहेगा और ऐसा ही आएगा क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं है, ये मेरा खुद का क्वेश्चन दिया हुआ गया, प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो आगे आएगा, 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्या है, देखो अ कंपनी इशूड 5 लाख रुपीज, 10% रिडीमेबल डेट है, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, क्या है 5 साल बाद। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन है 4% ऑफ फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू होगा उसका 4% घटा देना है। टैक्स रेट 35% है। कैलकुलेट केडी इफ डेट आर इशूड एट पार, तो इस ये भी पार पे इशू है तो हम लोग पार पे ही काम करेंगे। आ जाओ क्या बोल रहा है, पहले वर्किंग नोट कर लें जी सर। क्या बोला भाई साहब, सर बोला 5 लाख रुपया है, उसमें से ये क्या हो गया 5 लाख की मार्केट वैल्यू हो गया, उसमें से 4% फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। 5 लाख का 4% कितना होगा 20,000, तो ये 4,80,000 क्या आ गया सर, इसको बोलेंगे नेट प्रोसीड्स, एनपी, जो अभी फॉर्मूला में आएगा। वर्किंग नोट खत्म, टैक्स रेट तो पता है आपको 35% है, टाइम कितना है 5 साल है, ठीक है। चलो आ जाओ बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट की क्या है, रिडीमेबल है, तो रिडीमेबल का फॉर्मूला
इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस MV माइनस NP डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय MP प्लस MV प्लस NP डिवाइड बाय 2 इंटू 100। अब इंटरेस्ट देख लो, इंटरेस्ट कितना है भाई साहब 50,000। सर कैसे 50,000 को 5 लाख का 10%, यहां पे इंटरेस्ट लिख दो 5 लाख का 10% यानी कि 50,000। ठीक है, चलो 50,000 लिख दो। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.35, 35% मतलब 0.35 है ना, परसेंटेज में दिया है, डिवाइड कर दोगे तो 0.35 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये सब बेसिक चीजें इसको पता होना चाहिए। चलिए प्लस MB मार्केट वैल्यू कितना है सर 5 लाख है ना, 5 माइनस नेट प्रोसीडिंग कितना है 4,80,000, टाइम कितना है सर 5 साल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 लाख प्लस 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 50,000 का 0.65 से करिएगा तो आ जाएगा 32,500। ठीक है, चलो अब ये देखिए 5 लाख में 4,80,000 गया, कितना बचेगा सर 20,000, 20,000 डिवाइड बाय 5 यानी कि कितना जाएगा सर 4,000। ठीक है, अब ये देखिए 5 लाख 4,80,000 कितना होगा 9,80,000, 9,80,000 डिवाइड बाय 2 4,90,000 इंटू 100। अब यहां फिर कर दिए 32 और 4 36,500 डिवाइडेड बाय 4,90,000 इंटू 100। ठीक है, ये गया ये गया ये गया ये गया, फिर एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ 49 365 डिवाइड बाय 49 तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 7.44%, क्योंकि 49 यानी 5 सत्ते के 35 350 के आसपास में 7% आ रहा है। आगे बढ़िएगा तो 7.44% आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बन गया आपका, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आया, देखो सेम वैसे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अ कंपनी रेजेस 1 लाख इशू बाय इशू 1,000 शेयर्स। ठीक है, 10% डिबेंचर है, 100 रुपए ईच करके, डिस्काउंट है 2%, रिडीमेबल आफ्टर 10 इयर्स, इफ द कॉर्पोरेट टैक्स इज 40%, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो भैया पूछ रहा गया, सबसे पहले आपको पता है टैक्स रेट है, टैक्स वाला क्वेश्चन लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, रिडीमेबल है तो रिडीमेबल का फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद क्या डिस्काउंट में है तो भैया टोटल जो अब हमारा मार्केट वैल्यू होगा उसमें से 2,000 डिस्काउंट भी होगा, क्योंकि 1,000 का 2% बोला है डिस्काउंट रेट है, मतलब ये प्रीमियम पार पर नहीं है, ये डिस्काउंट पे है। तो आ जाओ पहले वर्किंग नोट बना लें सर, बिल्कुल बनाइए। आइए डेट कितना होगा सर 1 लाख, उसमें से 2% क्या होगा डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट 1 लाख का 2,000 यानी कि 98,000। तो ये हो जाएगा नेट प्रोसीडिंग्स, ये हो जाएगा मार्केट वैल्यू। क्लियर बात जी सर। चलिए अब फॉर्मूला लिखें जी सर, कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस MV NP N डिवाइडेड बाई MV प्लस NP डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। ठीक है, इंटरेस्ट देख लो कितना है भाई साहब 1 लाख का 10% 10,000, कितना 1 लाख का 10% 10,000। ठीक है जी, अब क्या बोला 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना 40%, तो ये 1 माइनस 0.40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। मार्केट वैल्यू कितनी थी सर 1 लाख, माइनस आपकी नेट प्रोसीडिंग्स कितनी है 98,000 डिवाइडेड बाय कितना सर, कितना साल टोटल 10 साल, 10 कर दो, उसके बाद होल डिवाइडेड बाय, यहां तो 100 जाएगा ही। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कितना 1 लाख जो MB है प्लस NP 98,000 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, आ जाओ अब यहां से करो 10,000 0.6 इंटू 10,000 यानी कि 6,000 हो जाएगा, प्लस ये देखो 1 लाख में 98,000 गया 2,000 भागा 10 यानी कि 200 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 लाख और 98,000 कितना 1 लाख 98,000 भागा 2 तो ये आ जाएगा 99,000 इंटू 100। ठीक है, अब कर लो 6200 इंटू 100 और 99,000, 1 2 गया 1 2 गया, फिर 1 0 ले लो 1 0, 620 भागा 99 कितना आ जाएगा सर, देखिए 100 के आसपास है, 6.26 के आसपास, ये हो गया आंसर, कितना हो गया 1 मिनट 6.26। तो नियरेस्ट कौन सा है सर, नियरेस्ट ये है, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुको तो
620, 100 से 600, 6.8। हाँ चलो ये नियरेस्ट ले लेना है ना, थोड़ा बहुत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया 6.18, 6.82 बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलें। बिल्कुल सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो भी सेम तरीके से पूछा गया। देखो, कंपनी इशू किया 10% परपेचुअल डेट, मतलब इरेडेमेबल डेट, एफ रुपीज 1 लाख एट 5% प्रीमियम, if tax rate is 30%, then the cost of debt will be। प्रीमियम पे पूछा है 1 लाख का 5% प्रीमियम, यानी कि सर पहले हम बोलेंगे डेट कितना, 1 लाख, तो मार्केट वैल्यू कितना है 1 लाख। अब इसमें से प्रीमियम है कितना, 5%, यानी कि 5,000। तो ये कितना हो जाएगा, 1,05,000, और 1,05,000 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा नेट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। चलो टैक्स रेट है, आ जाओ। कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स इनटू 100, क्योंकि इरेडेमेबल डेट है। तो इंटरेस्ट कितना था भाई साहब, देख लो, 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। 1 माइनस टैक्स कितना परसेंट है, 30%, यानी कि 0.30 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स 1,05,000 इंटू 100। तो 10,000 का 0.7 से करेंगे, ये एक में से 0.30 हो गया, तो 7,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000 इंटू 100। ये जीरो गया, एक जीरो गया, फिर एक से काटो, फिर एक से काटो, 700 भागा 105, यानी कि ये भी आपका 7 तो नहीं जाएगा, 6 के आसपास जाएगा। 6.66% इसका आंसर होगा। आप देख लीजिएगा इसको, क्या है 6.66%, ठीक है जी। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।